चलो इधर जान दो। हम लोग सेकेंड चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल। तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर होगा रियल नंबर अंदाज, उसको हम लोग पॉलिनोमियल लिनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, दो तीन चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। रीजन ये है, चैप्टर तुम्हारा कुछ नहीं है, बस रटने वाला चीज भर के दे दिया कि तुमको रैशनल नंबर क्यों नहीं है, ये प्रूव करना वो प्रूव करना। अभी पढ़ेंगे, दिमाग के ऊपर से चल जाएगा, लगेगा टेंथ कितना हार्ड है। इसे हम लोग पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल कौन कौन पढ़े हुए नाइन्थ में, वो पढ़े तो सब हो गए। कौन कौन जानते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, जानते हैं? हम्म, आरुषि जानती हो? बोलना मत कि नहीं जानते हैं। चलो ठीक है, हम लोग वही देखेंगे पॉलिनोमियल होता है क्या, फिर कुछ आगे बढ़ेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है उसके जानने से पहले हम लोगों को कुछ चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, जो तुम लोग जानते भी होगे, बस हम लोग एक रिकैप कर लेते हैं। पहला, पावर। पावर क्या होता है जानते हैं? जानते हैं ना, किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो लिखा हुआ रहता हो, या किसी के नंबर के ऊपर जो लिखा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। किसी भी वेरिएबल या किसी नंबर के ऊपर जो लिखा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। किसका पावर? उस नंबर का या उस वेरिएबल का पावर है। दूसरा तुम्हारा होता है वेरिएबल। बताओ उसी वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड। मैथ में ऐसा सिंबल, ऐसा चीज जिसका क्या वैल्यू फिक्स नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, ये सब क्या हो गया तुम्हारा? वेरिएबल हो गया। जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तीसरा तुम्हारा कांस्टेंट। कांस्टेंट हम लोग किसको बोलते हैं? हुँ? जिसका वैल्यू फिक्स हो, जैसे 5, 10, 14, 20, इसका वैल्यू क्या है? फिक्स है, कभी भी चेंज होगा। 5 का वैल्यू, 10 का वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। समझ गए? हम लोग उसको कांस्टेंट बोलते हैं, वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, जो चेंज होता है। जैसे एक्स का वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज होता है, हर एक क्वेश्चन के साथ चेंज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। पावर, जो ऊपर में किसी वेरिएबल के या कांस्टेंट किसी के ऊपर लिखा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। पाई क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू फिक्स है, या तो 22/7 होता है, या तो 3.14 होता है। समझ गए? चलो कॉपी निकालो, हेडिंग दो। बात नहीं करना और उसी सबसे अलग बैठा देंगे। अरे हेडिंग दो पॉलिनोमियल, मेरा शकल देख रहा है। चैप्टर का हेडिंग दो पॉलिनोमियल, हम लिखवाते हैं। चैप्टर का हेडिंग दो पॉलिनोमियल। और जो तुम सोहम बच्चा वाला कॉपी ले ले, कितना दिन चलेगा मेरे पास? जाके घर में छापना फिर दूसरा कॉपी में। चलो हेडिंग देने के बाद लिखो कांस्टेंट किसको बोलते हैं, डिफिनेशन, वेरिएबल किसको बोलते हैं, एग्जांपल साथ में। बात नहीं करना है पीछे। एग्जाम्पल भी लिखना है, खुद से लिख दो कुछ भी एग्जाम्पल, क्या फर्क पड़ता है।
लिख लिया सब? चलो नेक्स्ट। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है? डिग्री। डिग्री किसको बोलते हैं हम लोग? हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल या इक्वेशन के ऊपर जो हाईएस्ट पावर रहता है वो क्या होता है? उसका डिग्री होता है। एग्जांपल, 5x⁴ प्लस 8x³ प्लस 7x² प्लस 6x प्लस 5। अगर बोलेंगे इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो गया, क्या होगा इसका डिग्री? 4। डिग्री इक्वल टू 4। तो डिग्री किसको बोलते हैं? किसी भी इक्वेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ा पावर रहता है, हाईएस्ट पावर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। टर्म्स किसको बोलते हैं? हम्म उसको टर्म्स बोलते हैं। हम्म चलो सीधी बात है। टर्म्स किसको बोलते हैं? कोई भी वेरिएबल, कांस्टेंट, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट, या तो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। तीसरा, कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? ठीक है, कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? किसी भी टर्म्स के आगे, एक टर्म्स लिख लिया हम लोग, ठीक है। चलो पहले एक से ही समझते हैं। एक टर्म्स लिख लिए, वेरिएबल के साथ जो नंबर रहता है वो क्या बोलते हैं? उस वेरिएबल का क्या हो गया? कोएफिशिएंट्स हो गया। जैसे उसने पूछा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 5। अब जैसे ये क्वेश्चन हम लोग लिखे हुए हैं, इसमें हम लोग बोलेंगे x⁴ का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 5। x³ का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 8। x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 7। x का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 6। तो कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? वेरिएबल के आगे जो नंबर रहता है ना, हम वो उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट बोलते हैं। समझ गए? ठीक है, अब इसको लिखते हैं। लिखो, डिग्री लिखो, टर्म्स लिखो, कोएफिशिएंट लिखो, और एग्जांपल खुद से देना। ऊपर रख के लिखो। पता चला हमको भी। पता चला 8 से 10। चलो अच्छा, सब क्लास को एक साथ ही देके खत्म कर देगा? क्या? हम्म अच्छा, ले आना, देख लेंगे। हमको तो बस परसेंटेज जानना है। ले आना।
स्क्रीन टाइम बढ़ाना पड़ेगा। चलो हो गया। एक चीज इसमें टर्म्स में देखो, अगर हम लोग इसको अच्छे से पढ़े, क्या बोला है, टर्म्स इज ए नंबर, वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर और वेरिएबल। या तो हम जाने टर्म्स क्या होता है, या तो नंबर या तो वेरिएबल या वो दोनों का कॉम्बिनेशन। उसके आगे क्या है, वेरिएबल दैट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ, ये ध्यान से देखो क्या बोला, वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे जैसे मान लो दो टर्म्स है, 6x² 5 है, हम बोलेंगे ये दोनों को मिला के एक बनाना है, ठीक है, ये दोनों को क्या करना है, हमको एक बनाना है। मेरे पास चार ऑप्शन है, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो इधर देखो ये कैसे बनेगा, 6x² प्लस 5x। अगर हम प्लस किए, दोनों टर्म मिलकर क्या बन गया, एक नया बन गया, मतलब ऐड और प्लस किए तो ऐड हो गया, जोड़ दिए। मतलब मेरा ये कहना था कि दो चीज दिए हुए तुमको, उसको क्या करना है, एक टर्म बनाना है या दो टर्म बनाना है, जो बोले ऐड कर दिए। इसी चीज को हम लोग क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 30x³ और डिवाइड करेंगे तो 5x, 6/5x। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये बोल रहा है कि क्या, अगर हमको क्या करना है, टर्म बढ़ाना है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, अगर ऐसे करना था हमको क्या करना पड़ेगा, या तो ऐड करना पड़ेगा या तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर हम लोग मल्टीप्लाई किए या डिवाइड किए तो वो कभी आगे बढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। ये देखो क्या आ गया मेरा 30x³, ये क्या आ गया मेरा 6/5x। वो बात बोल रहा है कि अगर हम लोग क्या करना है, टर्म्स को बढ़ाना है, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो हमेशा हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं आगे बढ़ सकते, वही यहाँ पे बोल रहा था, समझ गए। बाकी कोफिशिएंट जो जान ही गए थे, किसी भी नंबर के वेरिएबल के आगे जो नंबर रहता हम वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट बोलते। क्लियर, ये तीनों में किसी को डाउट, आर्यन उधर तुम लोगों को नहीं ना, आगे बढ़े। चलो अब आता है तुम्हारा पॉलिनोमियल, हम लोग किसको बोलते हैं, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, कोई भी एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई भी एक्सप्रेशन किस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में होना चाहिए, वो बोल रहा है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स टू द पावर एन, स्क्वायर लिख दिया तुम एम एन पे, चलो ए एक्स टू द पावर एन प्लस बी एक्स टू द पावर एन प्लस सी, वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। जब वेरिएबल का पावर क्या, हमेशा एक क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान ले, पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है। सिंपल से मानो नंबर जो बच्चा हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला कि वेरिएबल का पावर जो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब 6x² प्लस 6x+2, हम ये देखते हैं इस फॉर्म को मेंटेन कर रहा है वो, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो क्या है, 2, पॉजिटिव इंटीजर है, सही बात। इसके ऊपर कुछ नहीं, 1 तो है ना, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या होगा, मेरा पॉलिनोमियल होगा। बस वो बड़ा पॉलिनोमियल किसको हम लोग बोलते हैं, किसको नहीं बोलते, वो पॉलिनोमियल होने के बस एक ही कंडीशन है, किस फॉर्म में होना चाहिए, ये फॉर्म में होना चाहिए, प्लस वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो वो पॉलिनोमियल होगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे जैसे ये देख लेते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्यों,
पावर निगेटिव में, खत्म बात। निगेटिव में तो होगा ही नहीं कभी पॉलिनोमियल। फिर देख लेते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्यों? रूट में अगर हम लोग उसको अरेंज करें तो क्या हो जाएगा? 1/2। हमको पता है 1/2 क्या इंटीजर है, पॉजिटिव? नहीं, वो तो फ्रैक्शन है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। या इसको रेशनल नंबर बोल दो, जो बोल दो, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, कैसे पता? हाँ, हम लोग इसको पहले अरेंज करके देखेंगे। हम क्या कि इसको अरेंज करके देखें। हम क्या देखें, ये तो माइनस में आ गया, पॉलिनोमियल नहीं है। फिर एक ये देख लेते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है? हम्म, नहीं है या नहीं है? कैसे पता? हम पहले हमेशा जो भी मेरा वेरिएबल है वो ऊपर होना चाहिए। हम इसको अरेंज करके देखते हैं। 5x² प्लस 6x⁴ प्लस 7। अब देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, निगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो गया, वो पॉलिनोमियल है। तो बस पॉलिनोमियल होने का मात्र एक ही कंडीशन है, और जो भी क्वेश्चन देगा तुम्हारे फॉर्म में ही देगा, हमको कभी चेंज ही नहीं करेगा वो। हाँ, उसके बारे में बता दे, रुको ना, आगे बढ़ने दो हमको स्टेप बाय स्टेप। आप बताए तो तुमको सब कुछ 9th क्लास में, फिर भी पूछते बताएंगे, इसके बाद ही स्लाइड से वो। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होने का मात्र एक ही कंडीशन है कि पावर क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल है। समझ गए बात को? क्लियर? उसके अलावा कुछ भी है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखो उसके आगे पढ़ो, क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू जीरो एट द सेम टाइम। मतलब ए और बी क्या होगा, जीरो नहीं होगा सेम टाइम पे। अगर जीरो हो गया तो मेरी मर्जी, हम कर देंगे। ठीक है, करके देखते हैं। ये दोनों तो खत्म, जीरो का तो वैल्यू ही नहीं। क्या बचिया मेरा, 5। 5 क्या है मेरा, कांस्टेंट। तो वो क्या, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे 9th क्लास में पढ़ोगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लेकिन 10th में उसका कोई काम नहीं है। इसलिए यहाँ 10th के लिए डिफरेंस नहीं अलग हो गया कि और भी साथ में जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, कांस्टेंट बच जाएगा, जिसका हमको कोई मतलब ही नहीं होता 10th में। तो समझ गए, पॉलिनोमियल होने का बस एक ही कंडीशन कि वेरिएबल के ऊपर पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर है तो पॉलिनोमियल, नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं। और ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है, पॉलिनोमियल से नहीं पूछेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछेगा। पिछला बार 2024 में पूछा हुआ था, 25 में पूछा ही नहीं। तो ये ध्यान से रखना, ये सब आता है तो ध्यान होना चाहिए हमको कि ये। और एक और बात बता देते, किसी को अगर ऐसा लगता है सर ये फालतू चीज क्यों पढ़ा रहा है मैथ में डिफिनेशन, तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल जो तुम्हारा क्वेश्चन का लेवल दे रहा है, अगर हर एक चैप्टर तुमको डेप्थ में नहीं पता हो तो एसेसन ऑरिजन तो पक्का नहीं बनेगा, गारंटी उसका। बाकी और सब जगह अटक सकते हैं, इसलिए ये सब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पॉलिनोमियल पहचानना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एमसीक्यू में दे रहता है या नहीं है। समझ गए बात को? समझ गए पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? ठीक है, कॉपी में लिखो, इसको छापो और एग्जाम्पल लिख दो।
बस एक ही एग्जांपल देना है, बाकी और नहीं देना, तुमको हम अलग से लिखवाएंगे। बस एक यही एग्जांपल देना है। हो गया? चलो चलो, अब इधर ध्यान दो। तुम्हारे बुक में जो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन है ना, वो ये है। इसको पढ़ो और बताओ समझ में आ रहा है? लिखना नहीं है, हम लिखने के लिए अलग से टाइम देते हैं। आए समझ में? उधर तुम लोगों का आया समझ में आरुषि? देखो वो क्या बोल रहा है, ये ऐसा लिखा है फॉर्म, पी एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स। हम कैसे लिखे थे? ऐसा लिखे थे, एक्स टू दी पावर एन प्लस बी एक्स टू दी पावर एन प्लस सी। हम ऐसा लिखे हुए थे। देखो होता क्या है, इधर ध्यान दो, पॉलीनोमियल कभी भी तीन तो नहीं होगा, चार भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते किसी भी चीज का कि क्या ये इस फॉर्म में होगा पॉलीनोमियल, नहीं बोल सकते। असली फॉर्म तुम्हारा यही है कि पॉलीनोमियल इस फॉर्म में होगा। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, डॉट 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 हम लोग कहां तक जा सकते हैं? एन तक जा सकते हैं। इसलिए बुक ऐसा लिखता है कि पॉलीनोमियल का असली फॉर्म क्या तुम्हारा यहां तक। अगर हम लोग इसको में भी एग्जाम्पल दे, तुम्हारा एग्जाम्पल यही होने वाला। बस इसका ये मतलब है कि पॉलिनोमियल क्या होगा, वो आगे बढ़ते जाएगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 4 होगा, जितना होगा। अब मेरा जो दिया हुआ हम समझाने के लिए बस ऐसे लिखे थे, रियलिटी में 3 थोड़ी होगा, कभी भी 2 होगा। तो ऐसा थोड़ी होता है कि ए भी होगा बी भी होगा, ऐसा भी तो हो सकता है, ए एक्स टू द पावर एन प्लस सी, ऐसा भी तो पॉलिनोमियल हो सकता है तुम्हारा, या ऐसा भी तो पॉलिनोमियल हो सकता है। 4 टर्म्स का भी तो हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में बुक तुमको लिख के देता है समझने के लिए, समझ गए? बाकी अंतर कुछ नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, a1 a2 ये रियल नंबर ऐसे, एंड इच पावर ऑफ एक्स इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो वो सीधा नहीं लेके बस उसको घुमा दिया, बाकी कोई अंतर नहीं, बुक में ऐसा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो हम समझ गए पॉलिनोमियल क्या होता है, पहचान सकते हैं? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम ये जानिए पॉलिनोमियल क्या होता है, और हम लोग ये पढ़ भी लिए कि पॉलिनोमियल कौन नहीं होता। पॉइंट नंबर 1, कैसा होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, बोलो? अगर पावर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 प्लस 5, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। या फिर ऐसा ले लो 6 बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 6, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, क्या होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा? फ्रैक्शन। एग्जांपल ले लिए 5 एक्स बाय 1/5 प्लस 6x प्लस 7, फ्रैक्शन में पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब फ्रैक्शन में तुम रूट वाले को भी बोल सकते हो, तो वही फ्रैक्शन ही होता है एक तरह से, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके अलावा और भी कुछ होता है, क्या होता है? वो तो फिर ऐसे ही है, वो तो ऐसे, मतलब ये दोनों के अलावा और कोई कंडीशन होता है पॉलिनोमियल नहीं होने का? अगर डेसिमल बोले वो भी तो फ्रैक्शन ही है तुम्हारा,
रूट बोले वो भी तो फ्रैक्शन में ही आ रहा है। बस ये दोनों कंडीशन होता है पॉलिनोमियल नहीं होने का। समझ गए? अब एक और बात बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है? कैसे पता? हाँ, वो क्या बोल रहा है, वेरिएबल का। अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन में किसका यूज कर रहा है वो, वेरिएबल का पावर। कांस्टेंट के बारे में कुछ बोल रहा है तो कोई मतलब नहीं हमको कांस्टेंट से। हम देखेंगे वेरिएबल का पावर क्या है, 2, वेरिएबल का पावर क्या है, 1। सही बात है, पॉलिनोमियल है। अगर ऐसा लिख दिया तो 7/5 एक्स स्क्वायर प्लस 6x+4, क्या ये पॉलिनोमियल है? हम वेरिएबल का पावर देखें पॉजिटिव इंटीजर, वेरिएबल का पावर देखें पॉजिटिव इंटीजर, वो पॉलिनोमियल है। समझ गए? तो लिखो पॉलिनोमियल कौन नहीं होता है, बस ये दो केस में ही नहीं होता। अब फ्रैक्शन में रूट बोलो, डेसिमल बोलो, सब सेम ही। हो गया? चलो फिर नेक्स्ट। चलो हम लोग क्या किए, फिर इधर ध्यान दो। हम लोग क्या पॉलिनोमियल का समझ गए? अब क्या होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है, हम लोग पॉलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अकॉर्डिंग टू टर्म्स, एक अकॉर्डिंग टू डिग्री होता है। टर्म्स कौन लिख देंगे, एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है। अकॉर्डिंग टू टर्म्स और अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू टर्म्स बाद में देखते हैं, पहले हम लोग डिग्री पे देखते हैं। अगर डिग्री 1 हो तो क्या होता है वो, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल 5x+2, डिग्री क्या है ये पॉलिनोमियल का, 1, तो क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। 6x+5, डिग्री क्या है इसका, 1, तो क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा अगर डिग्री 2 हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल 6x² + 5x+2, डिग्री क्या है इसका 2, तो क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 7x² + 5, डिग्री क्या है इसका 2, क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल 7x³ + 5, डिग्री क्या है इसका 3, क्या हो गया तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। दूसरा लिए तो 7x³ + 5x² + 6x + 5, इसका भी डिग्री 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 4 हो तो वो क्या होगा
बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे एग्जांपल में ले लिए 6x⁴ प्लस 5, क्या हो गया ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री हम लोग पॉलिनोमियल को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब ऐसा नहीं इसके आगे नहीं होता है, इसके आगे भी होता है लेकिन कभी पढ़ाया नहीं गया, तो वो पढ़ना नहीं है। डिग्री 1 हो गया तो लिनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 हो गया तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 4 हो गया तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तुमको बस ये पढ़ना है, सॉरी ये नहीं पढ़ना, ये तो है भी नहीं, 9th में पढ़ लिए थे। बस ये पढ़ना है, ये और ये दोनों डिलीटेड है। बस क्या पढ़ना हमको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, समझ गया। अब तुम जो पूछे थे 2 होगा तो लिनियर पॉलिनोमियल हो गया, समझ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स हम लोग पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला, अगर 1 टर्म्स हो तो मोनोमियल बोलते हैं, जैसे एग्जांपल 5x, एक ही टर्म्स है, हम उसको क्या बोलेंगे मोनोमियल। 6x², एक ही टर्म्स है, क्या बोलेंगे मोनोमियल। उधर से दिख रहा है तुम लोग को, नहीं दिख रहा है, हाँ तो कल से उधर बैठना, दिखने लगेगा। चलो, क्योंकि ज्यादा उधर नहीं जा सकते, लैपटॉप गिर जाएगा मेरा। अगर टर्म 2 हुआ तो क्या बोलते हैं बायनोमियल। एग्जांपल 6x² प्लस 5, 6x प्लस 4, और टर्म 3 हुआ तो क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल। एग्जांपल 6x³ प्लस 5x² प्लस 2, ये चलो अब दिखा दो, अब दिख जाएगा, लिख लेना। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर टर्म 1 हो, अगर एक टर्म हो तो उसको क्या बोलते हैं मोनोमियल। जैसे एग्जांपल में देखें 5x 6x², एक ही टर्म है मोनोमियल। अगर 2 टर्म हो गया हम उसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे ये देख सकते हैं 2 टर्म हो गया, अगर 3 टर्म हो गया हम उसको क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो अकॉर्डिंग टू टर्म हम पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि हम लोग 9th में पढ़े थे, 10th में पढ़ना भी नहीं इसके बारे में। तो 3 पार्ट में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और अकॉर्डिंग टू डिग्री हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लिनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 4 बाय क्वाड्रेटिक। हमको क्या पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरा तुम्हारा यही पढ़ना है, समझ गए, क्लियर। आगे बढ़ते हो, ये सब तुम समझ गए। अब आता है तुम्हारा, ये तुम्हारे लायक नहीं है 9th का। अब आता है तुम्हारा जो मेन चीज है जिसके बारे में हम लोग को जानना है, जो तुम्हारे 10th में है, वो यही है जीरो जो पॉलिनोमियल। इस पे ही पूरा पूरा चैप्टर बेस्ड है। आगे बढ़ने से पहले ध्यान दो, कभी हम लोग पॉलिनोमियल लिखेंगे ना, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, px लगाएंगे उसके साथ, fx लगाएंगे उसके साथ, या तो px या तो fx, दोनों का मतलब क्या है सेम है। और यहाँ ब्रैकेट में वही रहेगा जो उसका वेरिएबल रहेगा। अगर वेरिएबल y है तो क्या हो जाएगा मेरा py, वेरिएबल s है तो ps, जो वेरिएबल है ब्रैकेट में मेरा वही चीज आने वाला, समझ गए। ठीक है, एक और बात बता दो आगे बढ़ने से पहले, पॉलिनोमियल हम लोग जानिए पॉलिनोमियल क्या होता है। इससे पहले इक्वेशन बहुत सारा पढ़े होंगे, एक ये बता दो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। हाँ जैसे देखो, सही बात, एलएचएस आ रहा है। जैसे मान लेते हैं इसको इक्वेशन पे लिखे, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया पॉलिनोमियल, ये तुम्हारा क्या हो गया इक्वेशन। इक्वेशन में क्या था तुम्हारा एलएचएस और आरएचएस दोनों होता है, लेकिन पॉलिनोमियल में क्या होता है बस एलएचएस, बस यही डिफरेंस है। इक्वेशन में हम लोग ये 3 को उठा के इधर कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल में कभी भी नहीं कर सकते, समझे। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में ये अंतर है, इक्वेशन इक्वल टू 0 होगा, पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 नहीं होगा। पॉलिनोमियल लिखने का तरीका px fx कुछ हमको लगाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा पॉलिनोमियल गलत हो जाएगा, समझ गए। अब आता है जीरो जब पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, हम लोग वो जानते हैं। क्या बोल रहा है द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल आर दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट मेक द पॉलिनोमियल जीरो। मतलब क्या होता है कि x का ऐसा वैल्यू जिसको पुट करते क्या होगा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे रुको हम करके दिखाते हैं, पॉलिनोमियल मेरा क्या लिखा हुआ है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। हम क्या किया x की जगह पे 3 रख दिए, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, 9 माइनस 6 माइनस 3, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। क्या हो गया अगर हम लोग 3 रखे क्या हो गया पूरा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया।
तो एक्स का ऐसा वैल्यू जिसको रखते पूरा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये थ्री को हम लोग क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे बच्चे क्लास में पढ़ते थे ना, एक्स का वैल्यू थ्री, एक्स का वैल्यू फोर, बस यहाँ पे वही हो गया कि वैल्यू की जगह पे हम उसको बदल के क्या नाम दे दिए? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। थ्री को हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस को हम लोग क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स का ऐसा वैल्यू जिसको रखते ही पूरा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मानो मेरी मर्जी, हम थ्री नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे? मान लेते फोर रख दिया, ठीक है। फोर का स्क्वायर माइनस टू इंटू फोर माइनस थ्री, 16 माइनस एट माइनस थ्री, 16 माइनस 11। क्या ये जीरो होगा? नहीं होगा। तो क्या हम इस फोर को बोल सकते हैं जीरो जो पॉलिनोमियल? नहीं बोल सकते हैं। तो जीरो जो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? एक्स का ऐसा वैल्यू जिसको रखते ही पूरा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। अब बात है कि पॉलिनोमियल के कितना जीरोज निकलेगा, वो हमको कैसे पता चलेगा? सिंपल, जितना डिग्री उतना जीरोज। इसका डिग्री क्या हो गया? टू। इस पॉलिनोमियल का कितना जीरो निकलेगा? दो गो। अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल का डिग्री थ्री हो गया, इसका कितना जीरोज निकलेगा? कितना? तीन निकलेगा। तो पॉलिनोमियल का जितना डिग्री उतना उसका जीरोज होता है। समझ गए बात को? क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ गए सब? ये आगे बढ़ सकते हैं। आर्यन पीछे तुम लोग, उधर तुम लोग, तुमने समझे? ओ हाँ, हमको लगा नो बोल रहे। चलो ठीक है, समझ गए ना? चलो नेक्स्ट। अब क्या आता है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। सबसे पहले इक्वेशन था तो उसको लिख लेता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है। हम क्या बताए? इसका दो जीरो होगा। एक मिनट। ठीक, हम भेज देंगे। हम बैठे ऑफिस में बैठे ना, क्लास खत्म करके। टाइम लगेगा थोड़ा, क्लास कर रहे हैं। हाँ, हम इवनिंग में ही मिलेंगे। या रुके, हम 2 मिनट में आते हैं। ये लोग को एक वर्क दे देते हैं, उसके बाद आते हैं। चलो रुको एक मिनट, इसको बताने से पहले तुम लोग ये देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आता है किसी को? आता है तो फिर हमको ये बना के दिखाओ। एक मिनट एक मिनट, ये तीनों का जीरोज निकाल के दिखाओ।
निकला जीरो, निकल गया। चलो तुम लोगों का, चलो ठीक है, निकल गया तो उसको रखो 2 मिनट के लिए। हम जो बता रहे थे पहले उसको देख लो। हाँ ये देखो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल को पहले अच्छे से लिख लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। सबसे पहला बात कि हम लोग जीरोज निकालते कैसे हैं, वो जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, सभी का हम बात नहीं कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने का एक ही तरीका है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड? किसको किसको आता है? सबको आता है, तुम लोगों को आता है, तुमको? चलो जिसको नहीं आता देखो कुछ नहीं है, क्या बोले, बीच वालों को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई किया तो क्या गया 3x स्क्वायर माइनस का, अब प्लस और माइनस करने पर क्या गया -2x। ऐसा नंबर सोचना है कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट वाला का मल्टीप्लीकेशन, प्लस और माइनस करने पर बीच वाला नंबर वो। तो सोचो 2 को ऐसे किस में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए, प्लस माइनस करने पर 2 आ जाए। 3 और 1 पे ब्रेक करेंगे ना, कर देते हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3। देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया मेरा, -3x स्क्वायर हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 तो है ना, प्लस माइनस करने पर क्या हो गया मेरा -2 हो गया। ये होगा तुम्हारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कि बीच वालों का ऐसा ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट, प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर, कर दिया ब्रेक। उसके बाद कॉमन लेंगे इसमें से और इसमें से, इसमें से क्या कॉमन आते हुए दिख रहा है, x कॉमन लेंगे हम लोग, x क्या बचा x माइनस 3, इसमें से क्या कॉमन आते हुए दिख रहा है प्लस का 1, क्या बचा x माइनस 3। सिंबल एक साथ, बिना सिंबल एक साथ, x प्लस 1।
ये लिख लिया, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, पी एक्स, मतलब पॉलिनोमियल ये है मेरा एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। उसके बाद एक्स माइनस थ्री के पास जीरो और एक्स प्लस वन के पास जीरो। एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस का थ्री, सॉरी प्लस का थ्री, और एक्स इक्वल टू माइनस का वन। ये क्या हो गया मेरा, जीरो निकल गया। ये पॉलिनोमियल का क्या जीरो हो गया, एक थ्री हो गया, एक माइनस का वन हो गया, दो जीरो हो गया इसका। हम लोग जीरो कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब मेरा जीरो निकल गया। अब क्या बोल रहा है, रिलेशनशिप, या मान लो ये तुम्हारा फॉर्मूला है क्लास 10 का पॉलिनोमियल वाले में, ये दोनों निकल के क्या बोल रहा है, रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या फॉर्मूला होता है, वो क्या था तुम्हारा फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज ऑफ जीरोज, मतलब ये दोनों जीरोज को जोड़ दिए, थ्री प्लस माइनस का वन, थ्री माइनस वन इक्वल टू टू बाय वन। सम ऑफ जीरोज हम लोग करेंगे तो क्या होगा, माइनस, एक मिनट हम थोड़ा इधर लिख लेते, जगह नहीं बचता, थ्री माइनस वन इक्वल टू टू बाय वन। अगर हम लोग क्या दोनों जीरोज को जोड़ देंगे तो मेरा क्या आना है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखो कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्या है, टू है, आया मेरा टू। कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्या है, वन है, आया मेरा वन। ये तुम्हारा रिलेशनशिप है कि सम ऑफ जीरो, दोनों जीरोज को अगर हम लोग जोड़ देंगे क्या आएगा मेरा, माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स, फार्मूला में ही माइनस लगा हुआ है, बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों जीरोज को अगर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या, दोनों जीरोज को मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस थ्री बाई वन। तो मेरा क्या आ जाता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा फॉर्मूला है। इधर ध्यान, इधर समझे, यही तुम्हारा फॉर्मूला है कि अगर क्या मेरा जो जीरो आया, दोनों जीरो को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो मेरा क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर। नहीं कुछ नहीं, इसके आगे वन तो हम कहा अपने मतलब के, हाँ ये फॉर्मूला है कि आता है, तुम्हें देखो ना, अगर कर दिए तो आया, क्या आया तुम्हारा, टू बाई वन आया। टू क्या है इसमें, सम ऑफ जीरो, मतलब दोनों जीरोज, ये दो जीरोज है ना, ये दोनों जीरोज को जोड़ देंगे, जो भी हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके जीरोज निकाले ना, उस दोनों जीरो को हम लोग जोड़ देंगे, तो सम मतलब तो जोड़ ही होता है, जीरोज को जोड़ दिए, दोनों जीरोज को जोड़ दिए, तो वहां से जो आया, जैसे मेरा आया, हम क्या देखे, अरे ये टू तो मिलता हुआ मेरा किससे, एक्स का कोफिशिएंट से मिल रहा है, ये वन तो मिलता है मेरा किससे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मिल रहा है, तो बोल दिए कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर दोनों जीरोज को हम लोग मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया मेरा, माइनस थ्री बाई वन। देखिए माइनस थ्री किससे मिल रहा है, कांस्टेंट टर्म, अब वन यहाँ तो है, तो मिल रहा है, वो फॉर्मूला बन के तैयार होगा। ये सिर्फ एक पॉलिनोमियल का नहीं है, जितना पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे अगर दोनों जीरोस को हम लोग जोड़ेंगे तो मिलेगा। हाँ माइनस थ्री निकला तो, अरे क्या बात करते, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री होगा ना, तो प्रोडक्ट मतलब तो मल्टीप्लाई होता है ना, दोनों जीरो, एक जीरो ये एक जीरो ये है, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दिया, समझे। ये तुम्हारा फॉर्मूला है कि अगर दोनों जीरोस को हम लोग जोड़ देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर, और दोनों जीरोस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको आगे हम लोग अल्फा बीटा पे भी चेंज करते हैं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। अभी बस तुमको क्या करना है, ये फॉर्मूला आप लिखना है, तो हेडिंग दो, हेडिंग देने से पहले ये लिखो, ये तो लिखे ही नहीं थे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसको लिखो, और यही तुम्हारा चैप्टर है। तुम लिख लियो पीछे, तो वो लिखा तुम क्यों रुके हो।
और उसे कितना बात करते हैं, क्या लिखे थे, ऐसा कहाँ पूछा था यार, ओ आर था, बीच में स्पेस नहीं है, हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक होता है थोड़ा। वो भी लिख लो रिलेशनशिप, अगर याद ही है तो, मैं तो साइड तुम स्लाइड्स करेंगे। चलो हो गया, नेक्स्ट रिलेशनशिप लिखो, और बस तुमको ये दोनों फॉर्मूला लिखना है, उतना कुछ राम कहानी लिखना नहीं है, ये फॉर्मूला लिख लेना, ये हम लिख ही देते फॉर्मूला, हाँ हम लिख देते फॉर्मूला, लिख ही देते। क्या था तुम्हारा, सम ऑफ जीरोज, हाँ सम प्रोडक्ट दोनों है फॉर्मूला में, दोनों होता है, जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। नहीं ये भी होता है, ये भी लगता है, दोनों सही है, कहीं तुमको ये भी देखने के लिए मिलेगा, कहीं ऐसा मिलेगा जेडी आर ओ एस, जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अरे लिखो, क्वेश्चन बनाओगे धीरे धीरे समझ में आते चल जाएगा, अरे क्वेश्चन में ये चीज करना है, दो चार क्वेश्चन बनाएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। हाँ मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, तो जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना मेरे से, बस वो एडजस्ट करना पड़ेगा। हो गया, चलो हो गया, तो फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, ये तुम्हारे लिए नहीं है, एग्जाम्पल बाद में बनाएंगे। तो चलेगा, हाँ चलो आ जाओ, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है और उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ठीक है, जीरोज निकालना है, मतलब क्या, क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा देंगे, मल्टीप्लाई करने पर 10 प्लस माइनस करने पर 3, बताओ ऐसा कौन सा नंबर है, 2 इंटू 5, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। अब ये पता है कि माइनस प्लस कैसे सिंबल लगता है, इधर ध्यान आ रही थी, माइनस प्लस का सिंबल जो बड़ा रहेगा उसके लिए, तो ये सब तो एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अटकोगे फिर मुझे से पूछ लेना, इसमें से x कॉमन आएगा, x प्लस 5, इसमें से माइनस में 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 5, सेम सेम एक साथ, x प्लस 5 x माइनस 2, फिर लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5
एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस का 5 और एक्स इक्वल टू 2। मेरा दोनों जीरोस क्या हो गया, निकल गया। अब इधर ध्यान दो, बनाने का पूरा यही तरीका है, ऐसा नहीं कि यहां गायब कर देंगे, ये गायब कर देंगे, कुछ भी गायब कर देंगे तो नंबर कट जाएगा। एक और बात, एग्जाम में ये सब पूछता भी नहीं है, इतना हल्का क्वेश्चन नहीं पूछेगा अगर किसी का बेसिक मैथ नहीं है तो। है किसी का बेसिक मैथ, है किसी का बेसिक? हाँ तो ये पूछने वाला भी नहीं है एग्जाम में। चलो ठीक है, हम लोग क्या किए, जीरोज निकाल दिए हैं। अब ये मत बोलना कि सर पूछना नहीं है तो पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि इसी से सब कुछ बनेगा। निकाल दिए, प्रॉपर यही मेथड है, कुछ भी अगर हम लोग इधर उधर किए हैं तो फिर वो गलत माना जाएगा। जीरो निकालने उसके बाद क्या बोल रहा है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, रिलेशनशिप हमको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे, -5 प्लस का 2 -3। आ गया मेरा माइनस, एक मिनट, आ गया मेरा 3 क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, क्योंकि फॉर्मूला मेरा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये माइनस लग के प्लस ही हो जाएगा ना, तो हमको क्या मिल गया इससे, 3 है, एक्स का कोफिशिएंट्स है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक मिनट, जीरोस का स्पेलिंग क्या था, JEROS बुक में, वो गलत था, पहले बोलना चाहिए था मैं, मतलब सब जगह जीरोस गलत है, फिर हमको लगा ये तुम बोल रहे हो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, होता हुआ सब। -10 मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म, लिख देंगे कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, समझ गए। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो भी मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस प्लस करते हैं, कभी भी उसको कट नहीं करेंगे। जैसे मान लो तुम्हारा मल्टीप्लाई करने के बाद 5/10 आ गया, सपोज दैट, कट नहीं करेंगे कभी भी, कट करोगे तो मिलेगा नहीं उससे, तो आ गया तो उसी पे छोड़ेंगे, लगा देंगे। ये तुम्हारा क्वेश्चन से सबसे पहले जीरोज निकालना, मिडिल टर्म से हम लोग जीरोज निकाल देंगे। रिलेशनशिप वेरीफाई करना मतलब दोनों फॉर्मूला का हमको पुट करके दिखाना है कि वो आया है या नहीं आया, समझे। किसी को डाउट, एक बार अच्छे से देखो फिर पूछना डाउट है या नहीं, देखो अच्छे से क्या करते हैं। हम्म, वो भी आ जाएगा। अगर मान लेते 5 रहेगा तो 5 आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा। क्वेश्चन बनाओगे दिखते जाएगा तुमको थोड़ा, आएगा। अगर मान लेते हैं सपोज दैट कि जैसे मान लो यहाँ किसी में तो है भी नहीं, अगर ऐसा रहता है ना 5x² तो तुम जब करते हैं ना तो तुमको 5 आएगा। बनाओ क्वेश्चन, बनाओ दिखेगा तुमको, सब आएगा। हाँ, किसमें, इसलिए तो बोला कट नहीं करेंगे। अगर मानो 5/5 पे कट कर दो तो फिर मिलेगा नहीं, हमको कट नहीं करना है क्योंकि रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ना सम में। क्या आप समझे नहीं, फिर से बोलो। हम्म हम्म हाँ, तो बीच में तुमको 12 मिलेगा। ये फॉर्मूला सभी पॉलिनोमियल के लिए वैलिड है, वैलिड है तो ही ना फॉर्मूला बना, नहीं वैलिड रहता तो बनता नहीं। अब तुम बनाओगे मिलेगा, तुमको सब मिलते चलेगा, समझ गए इसको, कोई डाउट। बस तुम्हारा ये क्वेश्चन है कि जीरोज निकालना, मिडिल टर्म से हम लोग जीरोज निकालेंगे, जिसको मिडिल टर्म आता है ठीक है, नहीं आता तो हमको कल बताना, हम सिखा देंगे। प्लस उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना मतलब सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोग निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन है जो तुमको बनाना है। अब हम पढ़ने के लिए बता देते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे। जो पहले जानते उसको तो अच्छा से पता हम क्या पढ़ाने वाले, जो नहीं जानते वो, तुम्हारा रूटीन क्या रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम ही पढ़ाने वाले हैं, और मेरा ही नाम राहुल किसी जगह लिखा था ना, मेरा ही नाम होगा। तुम्हारा 3 दिन मैथ पढ़ाएंगे, लगातार रहेगा, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। 2 दिन तुम्हारा साइंस रहेगा, साइंस में तुम्हारा केमिस्ट्री हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, मतलब केमिस्ट्री एक चैप्टर, फिर फिजिक्स एक चैप्टर,
फिर केमिस्ट्री एक चैप्टर, फिर फिजिक्स, ऐसे करके हम जाएंगे। बायोलॉजी हम नहीं पढ़ाते, उसके लिए दूसरे टीचर पढ़ाएंगे जो तुमको मई से स्टार्ट करेंगे वो, क्योंकि अप्रैल में जितने स्टूडेंट आना था आ जाते हैं, फिर मई से वो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत कम चैप्टर खत्म हो जाता है तुम्हारा। स्टार्टिंग 1 मंथ का हम रूटीन बता रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में हो सकता है रूटीन चेंज कर दे, हो सकता है मैथ और साइंस दोनों हम डेली पढ़ाए, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी होने का कुछ हो सकता है। मेरा टारगेट है तुम्हारा दिवाली तक सिलेबस खत्म कर देना। खत्म मतलब सिर्फ ये पढ़ के नहीं खत्म करेंगे, पी वाई क्यू बनाते हुए। पी वाई क्यू भी तुम लोग का बनाना हम स्टार्ट कर दिए हैं, इस बार तो बना के देंगे एकदम अच्छा, जैसे दिखाते नारियल तुमको, सेम वैसा ही मिलने वाला इस बार। अगर देखना होगा तो कहीं ना कहीं तो है, रुको ला के दिखाते हैं, या रुको यही दिखा देते, मेरे लैपटॉप में भी तो है। अरे नहीं, फिर वो सेव नहीं होगा, छोड़ो, बाद में भेजेंगे तो देख लेना। यार रुको दिखा ही देते, क्या करें। ये देखो इधर, ये पीवाईक्यू भी साथ साथ बनाते जाएंगे हम लोग, कि मतलब एक चैप्टर खत्म हुआ उसका पीवाईक्यू, फिर दूसरा चैप्टर खत्म हुआ उसका पीवाईक्यू। अब बनाने के लिए टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे एक दिन में 100 क्वेश्चन बना दो, ऐसा नहीं, हम आराम से टाइम लेंगे, बहुत अच्छे आदमी है। 100 क्वेश्चन है एक चैप्टर में कम से कम। अरे प्रिंट ही एक पेज किए हुए तो सैंपल प्रिंट किए हुए थे, बाकी मेरे लैपटॉप में है सब। जब पीवाईक्यू देंगे उसमें पता चलेगा कैसे देने वाले हैं हम, तो उस समय देखा जाएगा, अभी नहीं बता सकते। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे, इस अकॉर्डिंग टारगेट है कि दिवाली तक हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। पढ़ने में हम लोग साइंस में एस्चान पढ़ेंगे और मैथ में आर सवाल पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बनाओ, आज आर सवाल बनाने के बाद एनसीईआरटी सब बना लेता है। कल थर्सडे है, तो फिर लास्ट का 2 दिन साइंस पढ़ेंगे। हाँ एक और बात बोलना भूल ही गया, और वीक में हर एक वीक तुम्हारा टेस्ट होगा, उम्मीद रखो या तो इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक से तो पक्का स्टार्ट हो जाएगा। हर एक वीक तुम्हारा टेस्ट होगा। और एक बात, मेरा टेस्ट 20 नंबर का नहीं होता कि 20 नंबर 30 नंबर का टेस्ट दे दिया, मेरा वो टेस्ट नहीं होता। हम स्टार्टिंग से तुम्हारा बोर्ड्स के जैसा टेस्ट लेंगे। अगर मेरा जो पहला टेस्ट भी होगा वो बोर्ड्स के लेवल का होगा। हाँ प्रॉपर 3 घंटे का। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होगा कि 3 घंटा कैसे बैठ के बनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाता है। जैसे तुम लोग जो नोटो टाइम के, तुम्हारे सीनियर तो बता ही होगी, अगर केहू जो अपने सीनियर से बात करते, बाकी तुम लोग जो पहले से पढ़ते तुम लोग तो देखे ही हो हमको, तो तुम्हारा ऐसे ही टेस्ट होगा, ताकि ऐसा कि मैथ तुम्हारा 2 घंटा 15 मिनट में खत्म हो जाए। वो स्पीड ऐसे नहीं आता, एक दिन का नहीं, वो सालों का मेहनत हो जाएगा, स्पीड आएगा, वो धीरे धीरे समझ ही जाओगे। अभी तुम्हारा होमवर्क क्या है वो बता रहे थे, बुक है सभी के पास सारे सवाल? ठीक है, नहीं भी है ना, सब पीपीटी हम बना लिया है, तुमको पीपीटी मिल जाएगा पूरा। तुमको क्या करना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल तुम्हारा 12 क्वेश्चन है। ये सभी को निकाल के क्या करना है, इसका रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, जीरो निकालना, रिलेशनशिप वेरीफाई करना। इसमें से आराम से 4 5 क्वेश्चन तो नहीं बनेगा तुमसे, फिर हम कल बताते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ये तुम्हारा एक्सरसाइज है, फिर हम लोग एग्जाम्पल भी बनाएंगे। पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज के बाद एग्जाम्पल बनाने का, बाकी किसी का हम पहले बनाते हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज हम साथ में करते जाएंगे, ठीक है, कोई डाउट? और हाँ, डेली का वर्क डेली होना चाहिए, पेंडिंग रखोगे बहुत ज्यादा पेंडिंग हो जाएगा। तो आराम से जो गया घर में जाएंगे डेली बना देंगे, ज्यादा होमवर्क नहीं मिलने वाला, बहुत कम कम रहता है, तो डेली का डेली हो जाएगा, ठीक है। बाकी और फिर कल का भी यही टाइम 5:30 का टाइमिंग रहेगा। और एक काम करो, जो जो न्यू स्टूडेंट है वो अपना नाम लिख दो इसमें, नाम और नंबर।